तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सिस। ठीक है, कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, मान लीजिए ये है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इसकी एक्सिस पे, या इसको इन डाउन पोजीशन भी बोलते हैं। एक्सिस का मतलब होता है बच्चों दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन, यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी, चाहे इधर निकालो चाहे इधर निकालो, मतलब जोड़ने वाली लाइन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। ठीक है, तो हमको बच्चों एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी। ठीक है, उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे, हमने कहा ये डिस्टेंस मान लीजिए r है, डायपोल का जो सेंटर है उससे डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी। बच्चों यहाँ पे जो बेसिक फार्मूला यूज होगा वो ये यूज होगा कि अगर कोई q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हमको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/4πε0 Q/r²। तो यही फार्मूला यहाँ पे हमको यूज करना है बार बार। कैसे भाई, यहाँ अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखो प्लस Q पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये फार्मूला लगा लेंगे। फिर हम माइनस Q चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो भी पॉइंट चार्ज तरह बिहेव करेगा, उससे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। फिर दोनों का रिजल्टेंट कर देंगे, टोटल कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। अब रिजल्टेंट निकालने से पहले हमको इन दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बतानी पड़ेगी। हमको पता है अगर किसी Q चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो फार्मूला ये होता है 1/4πε0 Q/r²। मतलब जिस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालनी है उस चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। यहाँ हम बच्चों प्लस Q से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर माइनस Q से निकालेंगे। तो पहला काम हमारे पास होगा कि हम ये पता करें कि इस प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट की दूरी कितनी है। ठीक है, फिर माइनस Q से इसकी डिस्टेंस निकालें, तब तो ये फार्मूला यूज कर पाएंगे। अच्छा, हमको ये पता है कि जो डायपोल होता है, डायपोल की टोटल लेंथ क्या होती है, 12 होती है। मतलब सेंटर से, अगर सेंटर है O तो इससे इधर L और इधर L, ये डिस्टेंस क्या है, 12। ठीक है, अच्छा, तो अब ये पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इस पॉइंट को बेटा P ना कह के A कह दे, कोई दिक्कत तो नहीं, पॉइंट A पर निकालनी, बात वही। अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस Q चार्ज से इसकी डिस्टेंस निकालेंगे A पॉइंट की। क्या कैसे निकलेगी भाई, तो ये वाली दूरी चाहिए तुमको। सोचो ये पूरी डिस्टेंस R है, देखो ये पूरी डिस्टेंस R है, उसमें से ये वाली हटा दो तो ये वाली निकल आएगी। भाई ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस बराबर R है, तो ये कितनी हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगी R माइनस ये वाली हटा दो इस पूरे में से, तो यहाँ वाली मिल जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R माइनस L। समझ में आ रही बात भाई, टोटल R थी, अब यहाँ तक चाहिए, तो ये वाली देखो यहाँ थी R, इतनी कम कर दी तो ये L कम हो गई ना, L कम हो गई तो क्या बची, R माइनस L। ऐसे ही सोचो बच्चों, यहाँ तक R है, यहाँ L, तो अगर यहाँ तक की डिस्टेंस ये तो क्या होगा, ये R है और ये L, तो ये R उसमें ये वाली जुड़ जाएगी, तो यहाँ माइनस Q से इसका टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, R प्लस L। क्यों, R प्लस L, ये जुड़ गई। समझ गए। अब लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो पहले हम प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। अब हमको पता है Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 1/4πε0 Q जो भी चार्ज है अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इससे इसकी डिस्टेंस क्या है, R माइनस L, उसका स्क्वायर कर देंगे। यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, जो डिस्टेंस कितनी ही है, ये है R माइनस L, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गई
प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। किससे निकालेंगे बच्चों, माइनस क्यू चार्ज से। तो ये क्या निकलेगा बच्चों, इसको अगर हम E2 कह दें तो क्या निकलेगा सोचो, तो E2 निकलेगा 1/4πε0 क्यू, देखो चार्ज अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, तो माइनस क्यू से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एल, तो अपान में क्या आएगा, ये आएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट में। अब दोनों की डायरेक्शन पहले देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, हमको पता है ना, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, आउटवर्ड, माइनस क्यू चार्ज से अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या होती है, इनवर्ड। देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगी, आउटवर्ड, बाहर, बाहर का मतलब इस साइड होगी, ये हो गई E1। माइनस चार्ज से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड, अंदर की तरफ, तो ये कहां होगी, इधर होगी, E2 होगी। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको घटा कर आता है। वैसे तो रिजल्टेंट का फार्मूला हमको लगाना चाहिए, क्या, E इक्वल टू रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, और सॉल्व कर लो तो वो यही निकलेगा कि जो E नेट आएगा फाइनली वो आएगा बच्चों E1 माइनस E2। वैसे भी हमको पता है अगर दो वेक्टर अपोजिट में हो तो उनका रिजल्टेंट उनको घटा कर आता है, उनको सब्ट्रैक्ट करके आता है, तो ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, E बराबर क्या आएगा, E1 1/4πε0 Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1/4πε0, देखो दोनों में है कॉमन ले लें, Q दोनों में है कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा क्या, ये बचेगा 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लें जरा, ये क्या आएगा, ये आएगा Q अपान 4πε0, एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस इधर आएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो E की वैल्यू क्या आएगी जरा सोचो, तो E की वैल्यू अब आ जाएगी हमारे पास, ये यहां तक ऐसे लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये आ जाएगी Q अपान 4πε0, ठीक, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वैसे ही आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, लिख दें यहाँ पे, बिल्कुल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस में क्या है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, तो इसलिए आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, अच्छा, अपान, इसको हटा दें बच्चों, बिल्कुल हटा सकते हैं, ये सब हटा दें, अपान, नीचे क्या आएगा बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम चाहें तो इनको डायरेक्ट एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं आर माइनस एल आर प्लस एल और इस पूरे का होल स्क्वायर, देखो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, इसका भी, बात तो वही, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब E की वैल्यू क्या आएगी सोचो, यह आएगी Q अपान 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब यहाँ अंदर माइनस लगा दो सब में, क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2rl अपान a माइनस बी
ए प्लस बी, मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही आर माइनस एल आर प्लस एल, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इन दोनों पे बाहर क्या है होल स्क्वायर लगा हुआ, उसको लगा देते हैं। बच्चों देखो यहाँ पे जो सेम टाइप के टर्म है, जैसे देखो आर स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये एल स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऊपर हमारे पास बच रहा बच्चों ई इंटू इज इक्वल टू क्यू इंटू 4RL, देखो 2RL कितना हो गया 4RL अपान नीचे यह क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, इनटू इसकी वैल्यू। तो देखो बच्चों होता क्या है कि R की वैल्यू बहुत बड़ी होती है L से, मतलब ये तो आपको डायग्राम बनाया गया ताकि समझ में आए। बाकी होता क्या है कि जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेज के बीच में डायपोल में बहुत कम होती है, मिलीमीटर में और कम माइक्रोमीटर में, और जो डिस्टेंस स्मॉल आर है वो सेंटीमीटर में मीटर में, मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है उसकी अपेक्षा। तो कहने का सेंस ये है कि जो आर है वो बहुत बड़ा है L से। अच्छा जब ये बहुत बड़ा है तो इसमें एल स्क्वायर को जोड़ने से या घटाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसको जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये आर स्क्वायर ही बना रहेगा। ऐसे समझो, एग्जाम्पल ले लें, अगर आर मान लो 50 सेंटीमीटर में कह दूं और एल मान लो मैं कह दूं 1 सेंटीमीटर है, तो आर स्क्वायर कितना आएगा बताओ? आर स्क्वायर इससे कितना आ सकता है बताओ? आर स्क्वायर आ सकता है 2500, आ सकता है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसमें आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिखूँ तो कितना आएगा बताओ? तो आएगा 50 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2500 माइनस 1 यानी कि 2499। क्या ये इसके सिमिलर है 2500 के? बिल्कुल। तो ये 1 घटाने से 1 का स्क्वायर घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को केवल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ नेग्लिजिबल हो जाएगी। अच्छा इसको हटा दें, ये तो एग्जाम्पल था, ठीक है। तो अपान में क्या आएगा भैया? अपान में आएगा आर स्क्वायर इसकी जगह आया, और पावर कितना है इसकी 2। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ? तो इसको लिखेंगे अब बेटा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक, ऊपर 4RL है। तो ऐसा करते हैं, क्यों तो ऐसे रहेगा, इस 4RL को हम तोड़ दें 12 इंटू 2R, लिख सकते कि नहीं बताओ? 12 इंटू 2R, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 4RL, वैसे मिल जाएगा बिल्कुल। अपान में आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब आर की पावर कितना हो गया 4, आर की पावर कितना हो गया 4। अब बच्चों आपको डेफिनेशन से पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किसके बराबर होता है? Q इंटू 2L। P का वैल्यू क्या होता है? Q इंटू 2L। तो यानी कि Q इंटू 2L ये मिलके क्या बन जाएगा? P। R एक ऊपर है, नीचे एक पावर कम हो जाएगी, तो R की पावर कितना बचेगा 3। यानी कि फाइनली E का फार्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 Q इंटू 2L की जगह P अपान R की पावर 4 था, एक R आके कम कर दिया पावर, तो R की पावर 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो क्या आ जाएगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई एट एक्सिस। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बताओ? तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली थी? E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि E1 बड़ा था, E1 का डिनोमिनेटर छोटा था, इसलिए E1 की वैल्यू क्या थी? बड़ी थी। तो E1 में E2 को घटाया तो रिजल्टेंट किधर होगा? जब दो वेक्टर अपोजिट में लगते हैं तो रिजल्टेंट उधर होता है जो वेक्टर बड़ा हो। तो E1 बड़ा था, मतलब रिजल्टेंट इधर होगा, E1 की तरफ। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसकी डायरेक्शन भी इधर होगी, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किधर होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम -q टू +q, यानी कि वो किधर होता है? इस साइड होता है, -q से +q, P इधर होता है। तो P और E हमेशा क्या होंगे? सेम डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब E वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा हमेशा किससे? P वेक्टर से। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एट एक्सिस या इंड ऑन पोजीशन पे किसी डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब, जहाँ P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है,
और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन में होती है, उसके पैरेलल होती है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।